हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए जो कि आज जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है विलोपन विधि। और मैं इससे पहले आपको बता दिए थे कि आपको 3 वीडियो मिलेगा। पहला वीडियो तो प्रतिस्थापन का मिलेगा, दूसरा वीडियो तो विलोपन का मिलेगा और तीसरा वीडियो तो सबसे इंपॉर्टेंट जाकि वर्ज गुणन विधि है। तो सबसे पहली बात है तो मैंने सबसे पहली बात है प्रतिस्थापन विधि बना रखे हैं। अगर नहीं देखा है ना उसको जाकर आप जरूर देख लीजिए। और मैं वादे के साथ कहता हूं जिन भाई बहनों को अगर प्रतिस्थापन विलोपन वर्ज गुणन विधि में दिक्कत है ना, मैं वादे के साथ कहता हूं वो वीडियो को जाकर जरूर देखें, एक भी % दिक्कत होने नहीं देंगे, एकदम वादे के साथ कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विलोपन विधि को बनाते हैं और देखिएगा जरूर आपको समझ में जरूर आएगा। तो आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर आपका हो गया, देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है। और देखिए प्रतिस्थापन विधि बनाइए, चाहे वर्ज गुणन विधि बनाए चाहे विलोपन विधि बनाए, सबका x y का मान उतना ही आएगा जैसे आप प्रतिस्थापन से बना, विलोपन वर्ज गुणन कोई भी मेथड से बनाइएगा सबका आंसर एक ही आता है ना। बनाने का टेक्निकल क्या है अलग अलग है, बस वही बात है। और सबसे अच्छा बोले ना, हर एक दोस्त को अगर सब फ्रेंड सब दोस्त को अगर सबसे अच्छा लगता है ना, क्या लगता है, विलोपन विधि। विलोपन विधि जो है ना समय कम लेता है, आंसर जल्दी देता है, यानी समय कम लेता है, समय बिल्कुल कम लेता है और आंसर जल्दी देता है। और प्रतिस्थापन और वर्ज गुणन विधि जो है यानी समय ज्यादा लेता है, आंसर लेट देता है, ठीक है। तो सबको अच्छा क्या लगता है, विलोपन विधि। तो आइए सबसे पहली बात है 4 आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं बढ़िया तरीके से। और बिल्कुल आप अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में पक्का आएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 2x + 3y बराबर यहाँ पे 11 हो गया समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर आपका हो गया 2x माइनस यहाँ पे 4y बराबर हो गया -24 आपका हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात है विलोपन विधि होता क्या, देखिए विलोपन विधि जो है ना कहता है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ना साथे में ले चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तो यहाँ पर लिखना पड़ता है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। अब यहां पर जो है समीकरण लिख दीजिए 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट। और यहां पे आपका हो गया 2x माइनस यहाँ पे 4y बराबर यहां पर माइनस हो गया 24 समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहां पे बट्टा लगा देना है। विलोपन विधि कहता है, समझना पहले बात को, विलोपन विधि कहता है कि दो चर में से x और y दोनों चर में से कोई एक चर का वैल्यू समान होना चाहिए, समझ में, यानी x y में से ना कोई एक वैल्यू समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो आपको समान करना पड़ेगा और एक चिन्ह प्लस का होना चाहिए, एक चिन्ह माइनस का होना चाहिए। पहले तो देखिए कि पहले यहां पर देखना है कि x y का वैल्यू समान है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात है यहां पे 2x है और यहां पर भी 2x है ना, इसका मतलब x का जो वैल्यूटी है ये क्या है, समान है। और यहां पर y वाला है तो 3y है, यहां पर 4y है ना, कहीं समान है नहीं, क्योंकि यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, समान नहीं है। लेकिन दो में से दोनों चर में से कोई एक चर आपका समान होना चाहिए। तो आप देखो सबसे पहले बात है यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 2x है ना, जात समान है, बिल्कुल समान है ना। अगर जात समान है तो काम कर दीजिए। लेकिन यहां पर देखें a2x भी प्लस का a2x भी प्लस का ना, तो ये दोनों जो है ना 2x प्लस का ही है। हमेशा याद रख लीजिएगा कि प्लस प्लस वाला नहीं कटता है, माइनस माइनस वाला नहीं कटता है, कटता वही है जो एक प्लस का और एक माइनस का। देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो प्लस है तो हम क्या बदल दिए माइनस में, और माइनस है तो हो गया प्लस और ये माइनस हो गया तो प्लस हो गया। अब एक प्लस का है एक माइनस का, तो क्या हो गया, कट गया। अब यहां पर देखिए पहले 4 आपका माइनस का था, पहले था, लेकिन अब क्या हो गया प्लस का। तो अब काम क्या होगा प्लस का, 3 4 7 y। अब देखो इसको जोड़िएगा तो 4 1 5 हो गया और 2 1 3 हो गया 35। तो आपसे पूछेगा y बराबर क्या हो गया, y बराबर वैल्यू तो 35, ऐसा तो गुना में चला गया भाग में, तो y बराबर 5 7 35, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए पहली बात यही है विलोपन विधि का तरीका।
ये विलोपन विधि जो होता है ना, हमने बोला कि समय कम लेता है, आंसर जल्दी देता है, और आप प्रतिस्थापन विधि से बनाते तभी तक कुछ होता ही नहीं है। अब ये जो y का मान है इस कोनो समीकरण में रख दीजिए तो x का मान निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x है, 3y बराबर 11 है, 2x है ना, देखो y का मान है तो जहां पे y है वहां पे y का मान रखिए, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, y का मान आपको पता है, देखिए 5 है ना 5, और बराबर के बाद यहाँ पर आपका 11 है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2x है तो यहाँ पर आपका 2x हो गया, और यहाँ पे प्लस का प्लस, 3 5 15 का 15 बराबर 11, तो 2x का यहाँ पर आपका क्या कर 2x हो गया, 11 प्लस वाला राइट से गया तो माइनस का 15 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 2x है तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर के 11 में से 15 घट गया तो -4 हो गया। अब यहाँ पर आपका x का वैल्यू कितना हो गया, -4/2, तो काटेंगे तो हो गया 2, तो यानी इसका मतलब हो गया कि x बराबर -2, यही आपका वैलिडिटी x y का मान। ठीक है, इतना ही तो मान आपको चाहिए। अगर देखो बस एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर तो दो गो चर है ना, दोनों चर में से कोई एक गो चर का मान समान होना चाहिए। अगर समान है और दोनों प्लस है तो चिन्ह को बदल दीजिए, काट दीजिए, मान भर दीजिए, बस सबका हो गया। अगर ना समझे है ना तो पहली बात मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल समझ जाइएगा, बिल्कुल आप खाली आराम से देखिए और बनाइए और कोशिश कीजिए कि आपको सीखने में जरूर मदद करें। चलिए आइए सबसे पहली बात इसको हम मिटा देते हैं। अब भाई सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड में क्या कहता है देखिए, सेकेंड है आपके पास 2x + 3y, तो यहां पर देख लीजिए सेकेंड का मतलब है 2x, हो गया फर्स्ट हो गया। अब 4x है तो यहां पर हमने दे दिया 4x, ठीक है, 4x प्लस यहाँ पे आपका 5y है, बराबर कितना हो गया 23 हो गया। पहले क्या करना है, पहले दोनों समीकरण को लिखिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों साथ में ही जाएगा, तो यहां पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। 2x का मतलब 2x हो गया, प्लस यहाँ पर आपका 3y बराबर यहाँ पर 13 का 13 समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पर आपका हो गया 4x है तो यहाँ पर देखिए 4x है, और प्लस यहाँ पे 5y बराबर यहाँ पे हो गया 23। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आप जरूर सीख लीजिएगा। हमने कहा सबसे पहली बात यहाँ पे गौर लगाकर देखिए, हमने कहा एक ही बात कहा कि दोनों चर में से कोई एक चर का डिजिट का मान समान होना चाहिए। अगर समान अगर नहीं है तो आपको पहले समान पहले बनाना पड़ेगा, समान पहले करना पड़ेगा। कैसे देखिए, अगर यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ पर 2 रहता ना तब ये समान होता, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है ना, अगर यहाँ पर 3 है अगर यहाँ पर भी 3 रहता तो जात समान होता, लेकिन x वाला भी जात समान नहीं है, y वाला भी जात समान नहीं है, तो क्या करें, तो भाई आपको दोनों चर में से कोई एक चर का मान को समान करना पड़ेगा। कैसे, तो जब समान करने के लिए यहाँ पर गुना का चिन्ह देते हैं, बस कुछ नहीं। अगर x को अगर x का अगर समान करना चाहते हो, x का या y दोनों चर में से एक चर को समान कर दीजिए। अगर x वाला को समान करना चाहते हो तो 4 निचला वाला कहाँ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आएगा नीचा, ठीक है, हो गया, समान करना है, ठीक है। अगर y वाला को समान करना पड़ता तो इस 5 को ऊपर करते, इस 3 को नीचा करते, मल्टीपल कर देते, हो जाता। अब यहाँ पर ये 4 से सारे में मल्टीपल होगा, तो 4 दूना कितना हो गया 8, यहाँ पे x है तो यहाँ पर आपका x हो गया, प्लस का प्लस हो गया। अब 4 तिया कितना हो गया 12y हो गया, और बराबर 13 चौका कितना हो गया 52, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे करेंगे तो 2 चौका कितना होगा तो 8x हो गया, प्लस का प्लस 5 दूना 10y हो गया, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 46 हो गया। अब तो समान तो दिखाता है भाई, आप तो समान है ना, तो कहिएगा देखिए यहाँ पर समान 8x है, यहाँ पर 8x है ना, लेकिन सारे डिजिट x भी प्लस का है यार, देखो ये 8x भी प्लस का है, 8x दोनों x जो है ना दोनों प्लस का, क्या कटेगा नहीं, न दोनों प्लस कट सकता है न दोनों माइनस कट सकता है, एक प्लस और एक माइनस रहना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो कहिएगा चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो प्लस है, यहाँ पर बदलेगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस,
कुछ नहीं तो प्लस तो माइनस, अभी तो आपका कट जाएगा। अब देखिए पहली बात है, पहले 10 आपका प्लस में था, पहले आपका 10 प्लस में था, पर अभी 10 क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो अब काम क्या होगा, माइनस से का होगा। तब 12 में से अगर 10 घटेगा तो कितना होगा, 2y होगा, 2y। अब यहां पर बराबर है तो बराबर, 12 में से 6 घट गया तो 6 हो गया। अब यहां पर आइए देखिए, तो y का मान आपको चाहिए, ठीक है, तो 6 का तो यहां पर 6 हो गया, अब बट्टा में कितना हो गया, 2, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब y का मान तो 3 निकला ना। अब किसका मान चाहिए, x का मान। अभी y का मान समीकरण कोनों में आप रख दीजिए, बात बराबर हो गया ना। अब यहां पर देख लेते हैं, हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रख लो, हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x है, 13 हो गया। अब देखो पहली बात है यहाँ पे, तो सबसे पहली बात है ना, आपको तो x का मान चाहिए, y का मान निकले ना, तो जहां पे y होगा वहां पे y का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पर हमने 2x का 2x रख दिया, प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 हमने रख दिया, y का मान कितना आ गया, 3 का 3 आ गया, यहाँ पर हो गया आपका 13 हो गया। अब यहाँ पे 2x का यहाँ पर 2x हो गया, प्लस 3 तिया यहाँ पे 9 हो गया, 13 का 13 हो गया। अब यहाँ पर 2x का 2x हो गया, ये 13 का 13 हो गया, ये प्लस वाला रट से गया तो माइनस में हो गया। तो आपका जो 2x है ना, तो 13 में से 9 घट गया तो 9 4 कितना हो गया, 13। तो आपको तो x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x बराबर 4 का 4 अब बट्टा में 2, तो यहाँ पर आपका जो हो गया कि x का मान कितना हो गया, 2 दूनी 4। यही x का वैल्यू और ये आपका y का वैल्यू। देख लीजिए कितना आसान है। हमने कहा पहली बात है ना, कुछ नहीं करना है, पहली बात है x y में से कोई डिजिट अगर समान है तो ठीक है, अगर समान नहीं है तो विलोपन विधि कहता है आपको समान पहले करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। आइए ना समझे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप जरूर ईमानदारी पूर्वक देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट हो गया है, सेकेंड भी आपका हो गया है। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड में x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे पहली बात है x प्लस वाई बराबर हो गया 5, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद है 2x का यहाँ पे आपका हो गया कि 2x हो गया, और यहाँ पे माइनस का माइनस 3y बराबर कितना हो गया 4, समीकरण क्या हो गया सेकेंड। ठीक है, क्या करना है, जब विलोपन विधि देखो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 3 गो मेथड है, अब तीनों मेथड में जो सबसे उपयुक्त लगता है ना उसको बनाएं, ऐसी रहेगा तब। लेकिन अगर सवाल में कहेगा कि आपको विलोपन विधि से ही बनाना है तो आपको विलोपन विधि से ही बनाना है, अगर कहेगा वर्ज गुणन विधि से बनाना है तो आपको वर्ज गुणन विधि से ही बनाना है, ये बात चलता है इसमें। ठीक है, अब यहां पर देखो दोनों समीकरण को क्या करो, आपस में मेल पहले करो, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब देखिए यहां पर x है, x प्लस वाई बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं है। 2x से पहले वही तो लिखे 2x हो गया, और माइनस यहां पर आपका 3y और बराबर यहां पे 4 है, समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि दोनों जो चर है x y का जो वैल्यू है पहले देखना। तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे आपका समीकरण फर्स्ट तथा यहाँ पे सेकेंड हो गया, और इससे पहले वीडियो थोड़ा रुक गया होगा क्योंकि लाइट कट गया थी, इसलिए सॉरी। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, सबसे पहली बात क्या करेंगे कि हमने बताया, सबसे पहली बात है कि विलोपन विधि बनाने के लिए 2 चर में से कोई एक चर का मान समान होना चाहिए, अगर समान नहीं है तो पहले आपको समान पहले दिखाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली बात है, हमने यहाँ पे बट्टा तो कर लिया, सबसे पहली बात है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, क्या यहाँ पर क्या मान समान है, नहीं है। यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है, क्या मान समान है, नहीं। तो जो मान अगर समान नहीं है उसको पहले समान करना पड़ेगा, या x को करो या y को करो। तो पहली बात ना कि मैं यहाँ पर y को पूरा करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप x को भी पूरा कर सकते हो ना। तो सबसे पहली बात हमने क्या किया कि यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह हमने दिया।
अब हम क्या करते हैं, हम y वाले को पूरा करना चाहते हैं। तो y वाला का जो यहाँ पर 3 है ना, ये 3 चला जाएगा, यहाँ ऊपर में चला जाएगा, और यहाँ पर y की यहाँ पर कोई भी अचर पद नहीं, इसका मतलब कितना है 1। अब देखो इस 3 से पहले सारे में मल्टीपल कीजिए तो 3 है, तो 3 का यहाँ पर 3 का 3x हो गया, आई प्लस का प्लस हो गया। अब 3 में y से मल्टीपल करेंगे तो 3y हो गया। अब 5 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब एक से मल्टीपल करेंगे तो 2x हो गया, और माइनस का माइनस यहाँ पर आपका 3y हो गया, 4 का 4 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली दिक्कत एक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, अब यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 3y है, एक प्लस का एक माइनस का है ना, एक प्लस का और एक माइनस का है ना। जब कोई भी डिजिट का मान अगर समान हो जाए और एक प्लस का और एक माइनस का हो जाए तो वहां पे चिन्ह बदलने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि पहले से एक प्लस और माइनस है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर कट जाएगा। अभी दोनों प्लस का है तो 3 2 कितना हो गया, 5 का 5, यहाँ पे x हो गया, और 15 4 कितना हो गया, तो 19 हो गया। अब यहाँ पर आपको किसका मान चाहिए, अब मान हमको चाहे x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखो x है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहली बात है कि x बराबर 19 बाय कितना हो गया, तो 15 का 15 हो गया, यही आपका x का मान है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात है, x का मान तो आ गया है, अब मान किसका चाहिए, y का चाहिए। अभी x का मान अब जो में रखना है आप रख सकते हो। तो सबसे पहले हमने लिखा कि चूंकि x का मान समीकरण किसमें, तो फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x यहां पर आपका कि x प्लस y बराबर कितना है, तो 5 का 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान कितना है, तो 19 है, तो यहाँ पे 19 बाय यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे y बराबर 5 का 5 हो गया। अब मुझे तो y का मान चाहिए, तो y का y, और यहाँ पे 5 का 5 प्लस चला गया तो माइनस। ठीक है, 19 बट्टा कितना हो गया, 5। अब नीचे में कुछ नहीं, वैल्यू आप क्या करो, y का 5 एक का लस निकालिए, 5 होगा, 5 का 5 50 25 माइनस कितना हो गया, ठीक है 19 का कितना हो गया, 19। तो y बराबर हो गया कि 15 में से 9 घट तो 9 6 15 हो गया। अभी बच गया आपका 6/5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, y का मान 6/5 हो गया। बिल्कुल आसान है। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज आपको विलोपन विधि बनाने जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहली बात है हमेशा एक्स वाई का ही तो वैल्यू आपको चाहे एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। विलोपन विधि सबसे आसान माना गया है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहली बात है 3 से 4 हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके साथ पेश किए हैं, और लास्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल दमदार सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। कहा गया कि सबसे पहली बात है लास्ट क्वेश्चन आपका चौथा है 3x है, 3x प्लस 4y। ठीक है, 4y बराबर कितना है भाई 10 है, समीकरण फर्स्ट है। और यहाँ पे 2x का 2x यानी 2x हो गया, और माइनस का माइनस यहाँ पे 2y बराबर कितना हो गया, तो 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ना, पहली बात है दोनों फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को पहले इकट्ठा कर देना है। बस इकट्ठा करने का मतलब हो गया कि दोनों समीकरण को एक लंग लिख दो। तो यहाँ पे लिखने का मतलब हो गया कि समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा यहां पर सेकेंड से हो गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए ये दोनों समीकरण पहले उतार दीजिए, 3x प्लस यहाँ पर आपका 4y बराबर कितना हो गया 10, समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर आपका हो गया 2x यानी 2x हो गया, और 2x माइनस यहाँ पे 2y हो गया बराबर कितना हो गया 2, और समीकरण हो गया सेकेंड। अब देखो पहली बात है, अब इतना हो गया। अब दोनों क्या करना है, अब दोनों चर को देखना है कि लेफ्ट साइड वाली जो चर है एक्स वाई है, क्या एक्स वाई का वैल्यू क्या समान है। अगर समान है तो ठीक है, अगर समान नहीं है तो आपको पहले समान पहले करना पड़ेगा। कैसे देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, क्या समान है, नहीं है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए तब समान है। यहाँ पे 4, यहाँ पर 2, क्या समान है, नहीं है। यानी दोनों चर में से कोई भी डिजिट का मान समान नहीं है, तो दोनों चर में से कोई एक डिजिट का मान पहले समान पहले करना पड़ेगा। तो किसको आप कीजिएगा, x को करो चाहे y को करो, जो करना है आप कर सकते हो। तो आप कहिएगा सबसे पहली बात है x वाला की करके देख लो,
ठीक है। तो x वाला को कीजिएगा तो यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह होगा। अगर ये 2 नीचा में चला गया, कहाँ ऊपर में चला गया, और ऊपर वाला 3 आ गया कहाँ पर आपका नीचे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 2 है ना, इशारे से मल्टीपल कर दो। अगर ये वाला y को पूरा करना चाहते हो तो ये 2 ऊपर चला गया, ये 4 आपका नीचे आ जाएगा। अभी दूसरी पूरा में मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6 का 6, यहाँ पर आपका हो गया x हो गया, और प्लस का प्लस हो गया, 4 दूना यहाँ पे 8 का 8y हो गया, और 10 दूना कितना हो गया 20। 3 दूना यहाँ पे आपका 6x का 6x हो गया, माइनस का माइनस, 3 दूना 6 का 6y हो गया, 3 दूना 6 का 6 हो गया बराबर, और 3 दूना कितना हो गया 6। ठीक है। अब यहाँ पर पहली बात है ना, बट्टा दे देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात है, अब यहाँ पर देखो x वाला जो डिजिट है समान है, पर डिजिट का मान समान भी है। ठीक है। ये प्लस, दोनों प्लसे में है तो प्लस वाला को चिन्ह बदलना पड़ता है। अगर y वाला को पूरा करते ना तो बरोबर आप काट देते, क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस पहले सी है। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर कोई चिन्ह तो प्लस ही, तो यहाँ पर देना पड़ेगा माइनस। अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ देना पड़ेगा प्लस, और यहाँ पर प्लस से देना पड़ेगा माइनस। आप तो ये कट गया। अब पहली छो आपका माइनस में था, लेकिन अभी क्या है प्लस, तो अभी का ही काम होगा ना। तो 800 कितना होगा 14y। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 20 में से 6 घटेगा तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए y का मान चाहिए, 14 बट्टा कितना होगा 14 होगा ना, तो y का मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक है। तो वही तो y का मान तो चाहे ना, y का मान निकल गया। अभी y का मान अब जो मर्जी है उसमें आप रख दीजिए। तो रखने का मतलब हो गया, चूंकि यानी y का जो मान है, ठीक है, y का मान क्या हो गया, समीकरण आप फर्स्ट में रख दो। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है। अब यहां पर देखना कि 3x है, तो यहां पर पहले लिख लेना है 3x प्लस 4y, और बराबर कितना दे रखी है यहाँ पे 10 है। ठीक है। किसका मान आपको पता है, y का मान पता है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 का 3 हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 का 3, x का यहाँ पर आपका x हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे 4 का 4, y का मान 1 तो पहले से है तो 10 का 10 हो गया। ठीक है। अब 3x का मान हो गया। अब यहाँ पे 10 का 10, ये प्लस चला गया तो माइनस में आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर याद कर लेना कि 3 जो आपका x है ना, अब 10 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 6। तो अब आपको x का मान 6 तो 6 का 6, अब बट्टा कितना हो गया 2, तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया 3 दूना 6, यानी यही आपका वैल्यू हो गया x का, ये आपका x का, ये आपका y का वैल्यू हो गया। विधि आपने देखा, बिल्कुल शानदार तरीके से आपने देखा। अगर जनून भरी चीज को अगर देखिएगा ना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे गारंटी है, गारंटी ये कहता हूं कि पहले अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को जरूर दोबारा देखें, ना दोबारा में समझ में तिबारा जरूर देखें। विश्वास के साथ कहते हैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी के साथ कहते हैं कि आप विलोपन विधि 100% आप सीख जाइएगा। ठीक है। फिर हम क्या करते, एक वीडियो फिर बनाएंगे आपका, जो कि वर्ज गुणन विधि, और वर्ज गुणन विधि जो है 100% सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर एक साल वर्ज गुणन विधि ही पूछा जाता है। ठीक है। तो बस आज आपका यही विलोपन विधि था, इसको आप जरूर देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। जो भी ना, जिसको भी ना समझ में वो जरूर पढ़े। ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।